बयान केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से राज्यसभा में दिया गया या फिर बाबा साहेब के नाम का उल्लेख किया गया, ऐसा उल्लेख नहीं होना चाहिए था या फिर इसे विपक्ष दूसरे एंगल से देख रहा है? जाटव साहब, देखिए, इस वक्त पर कांग्रेस जिस तरीके से बौखलाई हुई है, हाँ, वो हम हर वो प्रयास कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी वोट बैंक जो है उसके हाथ से छिटके नहीं और उसके साथ जुड़ा रहे। और सही मायने में कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करा, पहले मुस्लिमों को और शेड्यूल कास्टों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के जिस तरीके से हर समय एक वो ताना बाना बनने की कोशिश करते हैं। बेसिकली बाबा साहब अम्बेडकर का तो कांग्रेस ने सिर्फ अपमान किया है, और वो अपमान भी इस तरीके से जिस वक्त में 1950 के बाद में जब उपचुनाव हुए मुंबई में, उस वक्त बॉम्बे हुआ करता था, उस वक्त में डॉक्टर अम्बेडकर जो है उन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने जानबूझ करके अपने प्रत्याशी को वहां पर खड़ा किया, जबकि जानते थे कि कांग्रेस जानती थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक समाज को एकजुट करने में और संविधान का जो रचना है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और उसके बावजूद उन्होंने उनके सामने अपना प्रत्याशी खड़ा किया। और आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि बेईमानी करना तो उनके रगों में, उनको जिता दिया और बाबा साहब अम्बेडकर वहां चुनाव हार गए। उसके 2 साल बाद फिर उनको चुनाव हरवाया। ये किसी तरीके से इन्होंने कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा को नहीं सम्मान दिया। जब हमारी सरकार बनी तो हमने, जब बीपी सिंह जी के साथ में हमारी सरकार बनी गठबंधन में, तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न का सम्मान दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जहाँ जन्मे उस स्थान को हमने जन्मभूमि मऊ मध्य प्रदेश में हमने वहां पर उनका जगह का निर्माण किया और बहुत भव्य स्मारक बनाया। कि किसी तरीके से जहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दीक्षा ली, वहां भी हमने दीक्षा स्थल बना करके जो है उसका भव्य स्मारक बनाया। जहाँ पर अंतिम सांस ली 26 अलीपुर रोड, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस जगह को भाजपा सरकार में, जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उस वक्त में वो जमीन जो है उद्योगपति जिसके वो खरीद करके वो भारत सरकार को दिए। और 10 साल तक जब तक ये इनका शासन रहा यूपीए का, उस जगह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। मगर जब मोदी जी की सरकार बनी तो उस 26 अलीपुर रोड को भी बहुत भव्य स्मारक के रूप में हमने स्थापित किया है। और सबसे बड़ी बात, जो घोषणा कांग्रेस जिस वक्त में हमारी सरकार थी अटल जी के टाइम में, तो अम्बेडकर लाइब्रेरी बनाने की घोषणा जब की, आप ये समझे कि ठंडे बस्ते में वो योजना पड़ी रही। जब मोदी जी आए तो अब जो है जनपद पर वो लाइब्रेरी जो है अम्बेडकर लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। विदेश में जब इंग्लैंड में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रहे, उस स्थान को भी हमने खरीद करके जो है लोकार्पित किया समाज को। ये क्या बाबा साहब अम्बेडकर की बात करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर केवल ये अनुसूचित जाति की जनता को गुमराह करने का ही षड्यंत्र कर रहे हैं। इसका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से कोई लगाव नहीं है, संविधान से इनका कोई लगाव नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करने का ये काम कर। ओके जाटव साहब, रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े। चर्चा हो रही थी जो चुनाव में जो आ गया होगा, ठीक, आपके ऊपर आरोप ये लगता रहा है कि आप संविधान विरोधी मानसिकता से आते हैं। हमने देखा है, इसका खूब हवाला दिया गया और आपके ऊपर यह आरोप लगाया भी जाता रहा है विपक्ष के तरफ से कमोवेश। ऐसे में आपको लगता है यह जो बयान निकलकर सामने आया है, क्योंकि बाबा साहेब जो रहे थे उन्होंने शोषितों, वंचितों, दलितों, पीड़ितों के लिए, उत्थान के लिए जो किया है वो एक नाजीर है। ऐसा ऐतिहासिक कार्य उन्हें किया है जिसके चलते आज लोग सर उठाकर जी पा रहे हैं, जो अदरवाइज संभव नहीं था। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह जो कहा कि एक फैशन बन गया है, जो शब्दों का उन्होंने चयन किया, आपको लगता है कि इस तरह से विपक्ष के पास आपने एक बना बनाया मुद्दा दे दिया है या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते?
देखिए, वक्त कांग्रेस क्या समझे कि पूरा जो विपक्ष है, मैंने कहा ना कि ये बेचैन है, छटपटा रहा है। और इसी कारण से अब आप देखो कि पहले तो आपने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सिर पर रख करके हाथ में लेकर के प्रचार नहीं किए, चुनाव प्रचार में नहीं गए, मगर आपने एक नैरेटिव सेट कर लिया। इस बार चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रति है वो भी अंदर से खाली है। इस तरीके से जनता के बीच में आप मजाक कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम भी आप सुपरफिशियल ले रहे हैं। आपके मन में उनके प्रति कहीं सम्मान या श्रद्धा नहीं है, क्योंकि आपने जितनी उपेक्षा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अपने पूरे शासन काल में की है, वो सब जग जाहिर है। अब आपके केवल नाम ले लेने मात्र से, आप जिस तरीके से चुनाव से पहले कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूमते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने इस बार जनेऊ न पहन करके हाथ में जो है ना संविधान की भीतर से खाली कॉपी ले ली। तो इस तरीके की जो हरकत है, वो जाहिर सी बात है कि आपका समाज में और समाज के जो महापुरुष है उनके प्रति जो सम्मान है, वो दर्शाता है कि आपके मन में उनके प्रति कहीं भी कोई सम्मान का भाव नहीं है। केवल जनता को गुमराह करना है। जनता को आपने गुमराह किया है, और जिस प्रकार से आप तमाम तरीके से हथकंडे अपना दे, अभी जिस तरीके से बात कही जा रही है कि ये सड़कों पर उतरेंगे, किस चीज को लेकर के सड़कों पर उतरेंगे? आपने क्या किया? जाटव साहब, विपक्ष की यह भी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री इस्तीफा दे, माफी मांगे, कि तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती है विपक्ष के दबाव में, या आप इसे नकार? किस चीज की माफी मांगे? माफी तो इनको मांगनी है। अच्छा, इन्होंने जो सब अपमान किया है समाज का, ठीक, माफी तो इनको मांगनी है। ठीक है, माफी तो इनको मांगनी है। समाज के अंदर ये दुर्भावना बढ़ रहे हैं। तिवारी साहब, रतन, ठीक है सर, ओके। तिवारी साहब, आप जो मांग कर रहे हैं, वो मांग आपकी मांग साफ तौर पर स्पष्ट किया गया, वो मांग नहीं मांगी जाएगी, और आप ही से उम्मीद की जा रही है कि आप माफी मांगिए। तो अब आप इस पूरे प्रकरण में आगे कैसे बढ़ेंगे? बग्घी वाले कोई मारपीट तो आती ही नहीं, यानी कि बात आई थी नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बोली गई थी कि हम संविधान बदलने के लिए हमें 400 सीटें दीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में चलता रहता होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके चैनल पर हम सबके साथ डिबेट में बैठ के बात कर रहे हैं कि माफी नहीं मांगेंगे और विपक्षी दलों को इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे झलकता है कि संविधान में इन लोगों की कितनी आस्था है। ठीक है जाटव साहब, समाज में वो तबका जो काफी समय तक नीचे रहा, या जिसे नीचे रहने को मजबूर किया गया, महसूस कराया गया, उनके लिए भगवान स्वरूप ही थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो ऐसे में अगर कोई कथन निकलता है जिसमें कंपैरेटिवली एक एनालिसिस या कंपैरिजन के मूड में भगवान का भी जिक्र कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं उस समाज के लोगों के मन पर थोड़ी सी चोट आपको लगता है कि लग सकती है। और यह जो ऐसा स्टेटमेंट आया है, इसको लेकर आपको लगता है कि कुछ संजीदगी और होनी चाहिए थी, या फिर आपको लगता है कि आपने कांग्रेस के कई काम गिनाए कि उन्होंने बाबा साहेब को जो सम्मान देना था वो नहीं दिया, आपने अगर दे दिया तो क्या कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए स्वतंत्र है, शायद जिसमें बहुत बड़े लोगों की जो आस्था है वो आहत हो सकती है? ऐसा ख्याल रखना चाहिए था क्या जाटव साहब? देखिए कांग्रेस और जो इंडिया अलायंस है, हाँ, इनको किसी के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी प्रकार से, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो जो है ना संवैधानिक, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबको अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं। इनको जिस तरीके से राम में इनकी आस्था नहीं है, ठीक उसी तरीके से अम्बेडकर में भी इनकी आस्था नहीं है, इनके संविधान में भी आस्था नहीं है। और ये किसी भी सूरत में केवल गुमराह करना, लोगों को उकसाना, उसी काम में रहते हैं। जिस तरीके से मुस्लिमों को उकसाने का काम ये हमेशा करते रहे, उसी तरीके से जो है आज बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर ये जनता के अंदर एक उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, एक क्विक क्लोजिंग कमेंट, समझ गए जाटव साहब। ओके जाटव साहब।